हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार आज सेमेस्टर 3 IPU यूनिवर्सिटी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के लिए जो बीटेक का है, बीटेक का हम लोग यूनिट 1 यानी सेमेस्टर 3 यूनिट 1 का पार्ट 1 यानी फिबोनाची सर्च मेथड का पार्ट 1। ये जो है आपका फिबोनाची सर्च मेथड है, जो फिबोनाची सर्च मेथड है उसका ये पार्ट 1 है। मेरा सेमेस्टर 3 का पार्ट 1 नहीं है, बल्कि फिबोनाची सर्च मेथड का पार्ट 1 है। इस मैं करने के लिए जा रहा हूँ। ये फिबोनाची सर्च मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। ये फिबोनाची सर्च मेथड में जो मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम हम लोग को सोल्व करता है, या मिनिमाइजेशन दैट मीन्स मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन का, यानी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स पर बेस्ड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इससे क्वेश्चन एक आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फिबोनाची सर्च मेथड इज एन एफिशिएंट टेक्निक फॉर फाइंडिंग द मिनिमम या मैक्सिमम यानी ऑप्टिमाइजेशन ऑफ यूनिमोडल फंक्शंस। ये अनकंस्ट्रेंट कांस्टेंट के लिए इसके वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है। तो यूनिमोडल फंक्शंस विद इन ए गिवन इंटरवल अगर गिवन है तब इसका हम लोग यूज करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन सक्सेसिवली नैरोइंग द इंटरवल्स ऑफ अनसर्टेनिटी बेस्ड ऑन फिबोनाची नंबर्स। हम लोग क्या करते हैं, फिबोनाची नंबर के हेल्प से इंटरवल को, जो नया इंटरवल आएगा, जैसे इनिशियल इंटरवल आपका गिवन है, उसके बाद कोई नया इंटरवल आएगा, उसके बाद नया इंटरवल आएगा, जब हम लोग इटरेशन यूज करेंगे तो धीरे धीरे उसको नैरो करते चला जाता है और मेरा फाइनल वैल्यू देता है। इसके लिए पहले आपको फिबोनाची नंबर्स का जरूरत पड़ेगा। तो फिबोनाची नंबर्स के लिए हम लोग F0 और F1 यानी F0 और F1 को 1 सपोज करते हैं। इसमें F0 और F1 को 1 लिया गया है फिबोनाची नंबर्स में, और एक फॉर्मूला रिलेट किया गया है जो रिकर्सिव रिलेशन है। रिकर्सिव रिलेशन है Fn = Fn-1 प्लस Fn-2, जहां पर n का जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन n = 2 होना चाहिए। या तो 2 होगा तो हम लोगों को 2 होगा, या तो उससे ग्रेटर होगा। हम लोगों को F0 मालूम है, F1 मालूम है, तो हम लोग n = 2 पुट करेंगे तो आएगा आपका F2 आएगा। किसमें पुट कर रहे हैं, इसमें पुट कर रहे हैं, तो आएगा F1 प्लस F0, और दोनों का वैल्यू इसमें हम लोग पुट कर देते हैं। दोनों का वैल्यू 1 1 है, तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और n = अगर 3 पुट करते हैं तो F3 का जो वैल्यू आएगा ये आएगा F2 प्लस F1, यानी दैट मीन्स 2 + 1 = 3। हो क्या रहा है आपका आगे पता लग जाएगा। n = अगर 4 रखते हो तो F4 = F3 प्लस F2, दैट मीन्स 3 + 2 दैट मीन्स 5। और n = अगर हम लोग 5 रखते हैं तो F5 का जो वैल्यू आएगा आपका F4 प्लस F3, और F4 का वैल्यू आपका दिया हुआ है 5 और F3 का वैल्यू दिया हुआ है 3 = 8। यानी हो क्या रहा है आपका, ये F0 और F1, तो F2 का वैल्यू 1 + 1 हो गया, और F3 का वैल्यू हो गया आपका 2 + 3, और उसके बाद F4 का वैल्यू हो जाएगा 3 + 5, और F5 का वैल्यू हो गया आपका 3 + 5 8 हो गया F5 का वैल्यू, और F6 का वैल्यू 5 + 8 कितना हो जाएगा 13। यहाँ पर n = 6 लिखिए, तो F6 का जो वैल्यू आएगा F5 प्लस F4, यानी दैट मीन्स F5 है 8 और F4 है आपका आपका देखिए 5, तो कितना हो जाएगा 13। और n = अगर 7 रखते हैं तो F7 का जो वैल्यू आएगा आपका F6 प्लस F5, तो F6 का वैल्यू है आपका 13 और F5 का वैल्यू 8 है, यानी 21, यानी एटसेट्रा। इसी तरह से आगे आपका आते चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि वैल्यू आया आपका 1 1 1 2 3 5 8 13
13 और 21। तो यहाँ पर इसका ये हुआ आपका F0 का वैल्यू, ये हुआ F1 का वैल्यू, ये हुआ F2 का वैल्यू, ये हुआ F3 का वैल्यू, ये हुआ F4 का वैल्यू, ये हुआ F5 का वैल्यू, ये हुआ F6 का वैल्यू और ये हुआ F7 का वैल्यू। इस तरीके से आपका क्या कर रहे हैं हम लोग, 1 + 1 2 आ रहा है, 1 + 2 3 आ रहा है, 2 + 3 5 आ रहा है, 3 + 5 8 आ रहा है और 8 + 13 21 आ रहा है, एटसेट्रा। अगर हम लोग F8 की जो वैल्यू की बात करेंगे तो 13 + 21 34 आएगा, यानी यहाँ पर 13 + 21 यानी F8 का जो वैल्यू की अगर जो बात करें तो आ जाएगा आपका 34 एटसेट्रा। इस तरीके से हम लोग का फिबोनाची नंबर्स है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं फिबोनाची सर्च मेथड, उन्हें किस तरीके से हम लोग प्रोसीड करेंगे। इसको देखिए, इसमें फिबोनाची सर्च मेथड में हम लोग क्या करेंगे, क्या होता है, या तो आपका क्वेश्चन मिनिमाइज का रहेगा या तो मैक्सिमाइज का रहेगा, यानी ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एफ फंक्शन का ऑप्टिमाइजेशन रहेगा और इनिशियल जो इंटरवल है आपका गिवन रहेगा, यानी x बिलोंग्स टू ए एंड बी, यानी ए और बी इनिशियल इंटरवल आपका गिवन रहेगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पता लगाना पड़ेगा आपको कि डिटरमिन द नंबर ऑफ इटरेशंस कितना होगा। उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ए और बी जो पार्ट है आपका, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, जो आपका इंटरवल गिवन है ए और बी गिवन है आपका, ये क्लोज्ड इंटरवल है। तो सबसे पहले इसको इनिशियल जो इंटरवल है उसको एफएन सब इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं, इसको एफएन सब इंटरवल में इसमें डिवाइड किया जाता है। एफएन सब इंटरवल में कितने इंटरवल में हम लोग डिवाइड करेंगे, एफएन सब इंटरवल, एफएन सब इंटरवल में हम लोग को इसको डिवाइड करेंगे। तो क्या लिखेंगे इसमें, डिवाइड द इनिशियल इंटरवल, डिवाइड द इनिशियल इंटरवल ए बी, जो गिवन है हम लोग का, ये गिवन रहेगा हमेशा, ए बी इक्वली इंटू एफएन सब इंटरवल, एफएन सब इंटरवल में इसको डिवाइड करेंगे। तो क्या होगा, ईच इंटरवल क्या होगा, ईच सब इंटरवल कितना हो जाएगा आपका, ईच सब इंटरवल हो जाएगा आपका बी माइनस, ईच सब इंटरवल जो हो जाएगा आपका बी माइनस ए अपॉन एफएन। ये हम लोग को b माइनस ए करेंगे, डिवाइडेड बाई एफएन करेंगे, तो एक सब इंटरवल का वैल्यू फाइंड आउट होगा। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं, डेट इज ln इज इक्वल टू एल नॉट अपॉन ln, ये हम लोग लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और इसको हम लोग एल नोट को, जहां पर एल नोट की जो बात करेंगे तो इसको हम लोग यहाँ पर एल नोट जो हुआ आपका, एल नोट जो हुआ ये कहलाएगा तुम्हारा आपका इनिशियल इंटरवल लेंथ, एल नोट इज इक्वल टू इनिशियल इंटरवल लेंथ कहलाता है। और एल नोट का जो वैल्यू होता है ये होता है बी माइनस ए, ये जो लेंथ कहलाएगा, इनिशियल जो लेंथ कहलाएगा आपका बी माइनस ए कहलाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ln अपॉन एल नोट इज इक्वल टू, ये एल नोट को लेफ्ट साइड ले आए हम लोग, क्योंकि इतना अपॉन 1 लिख सकते हैं इसलिए लेफ्ट साइड ले आए, तो 1 अपॉन ln लिख सकते हैं। यहाँ पर गलत एल नोट अपॉन एफएन है, ये आपका एल नोट अपॉन एफएन है। देखिए बी माइनस ए को हम लोग एल नोट लिखे और एफएन को एफएन ही लिखेंगे, तो ये आ जाएगा आपका एफएन। तो यानी देयरफॉर ये आप रेशियो याद रख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, U1 अपॉन एफएन होगा और एल नोट का जो वैल्यू होगा, इनिशियल इंटरवल लेंथ जो होगा बी माइनस ए होगा। अब स्टेप 1 में इसमें क्या करते हैं, अब 4 स्टेप में ये क्वेश्चन बनेगा, ये स्टेप 1 है।
स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 1 स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, डिटरमिन द नंबर ऑफ इंटरवल, डिटरमिन द नंबर ऑफ इंटरवल्स या इटरेशंस, नंबर ऑफ इटरेशंस। ये आपका एग्जामिनेशन में गिवन रहेगा या नहीं गिवन रहेगा तो आपको 3, 5, 7 एटसेट्रा आप इटरेशन को आप ले सकते हो। स्टेप 2 इसमें कहता है, स्टेप 2 कहता है आपका L2 इज इक्वल टू L2 स्टार, यानी L2 स्टार इज इक्वल टू Fn-2 डिवाइडेड बाई Fn L0। ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। L2 स्टार एक सपोज कर लिए और Fn-2 अपॉन Fn इंटू L0। यहाँ पर एक सपोज किए L2 स्टार Fn-2 अपॉन Fn इंटू L0 को हम लोग L2 स्टार लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जहां पर L0 का जो वैल्यू है आपका b माइनस ए है। अब आपका जो a और b है आपका, यहाँ पर a था, यहाँ पर b था, इसके बीच में 2 पॉइंट को हम लोग चूज करना पड़ेगा, एक x1 और एक x2 सपोज करना पड़ेगा, और x1 और x2 का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहां पर लिखते हैं चूज द टू इनिशियल पॉइंट्स x1 एंड x2 इस तरीके से हम लोग करेंगे सच दैट यानी x1 और x2 को इस तरीके से हम लोग चूज करेंगे कि x1 का जो वैल्यू होगा a प्लस L2 स्टार, x1 का वैल्यू होगा, और x1 का वैल्यू a प्लस L2 स्टार, और L2 स्टार क्या है आपका, L2 स्टार है Fn-2 डिवाइडेड बाई Fn L0। ओके स्टूडेंट्स, और L0 का वैल्यू आप लोगों को मालूम है b माइनस ए। ये आपका x1 का वैल्यू फाइंड आउट करने का मेथड हुआ आपका। ओके स्टूडेंट्स, ये x1 फाइंड आउट करने का मेथड हुआ। अब यहां पर x2 इज इक्वल टू होगा b माइनस L2 स्टार, और b माइनस L2 का वैल्यू देंगे Fn-2 अपॉन Fn L0। ये हो गया आपका x2 का वैल्यू, यानी x1 और x2 का वैल्यू हम लोग इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप इसको 1 मान लें, इसको इक्वेशन 2 सपोज कर लें, और दोनों को जब ऐड करेंगे तब क्या हो जाएगा आपका, देखिए अब क्या करेंगे, ये दोनों को अगर ऐड करते हैं, मैंने ऐड 1 एंड 2, तो हम लोगों को क्या बच जाएगा, इधर x1 प्लस x2 लेफ्ट साइड, राइट साइड a प्लस b, क्योंकि L2 स्टार और L2 स्टार हम लोगों का कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब हम लोगों को क्लियर है कि अगर एक a एक b, इसको हम लोग L सपोज करें और इसको b को राइट सपोज करें, क्योंकि इसको L हम लोग सपोज कर सकते हैं, इसको R सपोज कर सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट है ये राइट है, तो इसको सपोज कर सकते हैं। तो ये दोनों अगर मालूम है और x1 और x2 में से कोई एक का वैल्यू अगर जो फाइंड आउट कर लेंगे, तो हम लोगों का दूसरा जो वैल्यू, अगर x1 का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिए इस इक्वेशन से, या x2 का वैल्यू इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर लिए, तो x1 का वैल्यू फाइंड आउट किए तो x2 का वैल्यू फाइंड आउट करने में आसानी होगी, और अगर x2 पहले कर लिए तो x1 का वैल्यू फाइंड आउट करने में आसानी होगी। हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसमें आपको पता लगेगा कि किस तरीके की बात हम लोग कर रहे हैं। अब हम लोग स्टेप 3 लेंगे, जिसमें कंप्यूट करेंगे fx1 और fx2 और अप्लाई करेंगे यूनी मॉडल प्रिंसिपल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज में हम लोग अब स्टेप 3 में क्या करेंगे, कंप्यूट fx1, क्योंकि x1 का वैल्यू फाइंड आउट हो गया और fx हम लोग का गिवन है, तो fx1 का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा और fx2 का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। जो गिवन क्वेश्चन रहेगा उससे हम लोग को फाइंड आउट होगा। उसके बाद हम लोग यूनी मॉडल प्रिंसिपल का यूज करेंगे। इसमें करते हैं क्या, सपोज कर लेते हैं लेट लेफ्ट वैल्यू
लेफ्ट वैल्यू एल इजकल टू ए, यानी ए को हम लोग एल सपोज करते हैं, एंड राइट वैल्यू आर को हम लोग बी सपोज कर लेते हैं, और के इज इक्वल टू 1, यानी फर्स्ट इटरेशन की जो बात कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर हम लोग ए लिए, यहां पर हम लोग बी लिए, ये तो गिवन है, इंटरवल है आपका, इनिशियल इंटरवल है गिवन। तो इसी को हम लोग एल सपोज करेंगे और इसी को हम लोग आर सपोज करेंगे। यहां पर आपका x1 होगा, यहां पर आपका x2 होगा। अब पहला केस की बात करते हैं, केस वन की बात करते हैं, केस वन की बात करते हैं, आप केस वन का बात करते हैं। इफ fx1 लेस देन fx2, अगर आपका fx1 का जो वैल्यू है fx2 से लेस है, तब हम लोगों का क्या होगा, fx1 का वैल्यू fx2 से लेस है, तो यहाँ fx1 का वैल्यू fx2 से लेस है, तो ये यहां पर होगा, ये लिमिट हो सकता है आपका इधर जाएगा और इधर जाएगा, इससे हम लोग जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हम लोगों का कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हम लोगों का कैंसिल आउट कर देंगे, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए इस तरीके से। यानी अगर आपका fx1 लेस देन fx2 है तो ये पार्ट आपका डिलीट हो जाएगा, ये पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा। अगर ये पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा, अगर ये पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो लेफ्ट लिमिट है, यानी अगला जो इंटरवल आएगा, तो एल के प्लस 1 का जो वैल्यू आएगा वो ए ही रह जाएगा, यानी एल के ही रह जाएगा, जो पहला इनिशियल वैल्यू था वही रह जाएगा, यानी लेफ्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, लेफ्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम रह जाएगा। यानी कहने का ये मेरा मतलब कि अगर मान लिया जाए ये डिलीट हो गया, तो लेफ्ट जो वैल्यू है आपका, लेफ्ट जो वैल्यू है आपका ए ही रह जाएगा, यानी आपका एल के रह जाएगा, जो पहले का इंटरवल है। ये केस वन की जो बात कर रहे हैं, fx1 लेस देन fx2, ये हम लोग सेकेंड इटरेशन में जाने की बात कर रहे हैं। तो इसमें fx1 लेस देन fx2 होगा, तो लेफ्ट जो लिमिट होगा आपका, जो लेफ्ट लिमिट होगा वो आपका एल के ही रह जाएगा, यानी पहले वाला ही रह जाएगा, माने ए का जो वैल्यू आएगा वही रह जाएगा, इसीलिए लिखे लेफ्ट वैल्यू सेम हो जाएगा। और आपका राइट वैल्यू क्या हो जाएगा, आर के प्लस 1 क्वेश्चन बनाएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, x2 हो जाएगा, यानी ये मेरा राइट वैल्यू हो जाएगा, ये मेरा राइट वैल्यू हो जाएगा, ये आपका बी अब नहीं हो, कुछ नहीं रहेगा, अब क्या हो जाएगा, राइट वैल्यू हो जाएगा कौन, x2, और x2 का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करेंगे। ये हो गया, राइट वैल्यू हो गया, और यहां पर ये जो यहां पर ये राइट वैल्यू कहलाएगा, आर के प्लस 1 इक्वल टू x2 राइट वैल्यू कहलाएगा। यहां पर राइट वैल्यू लिख देते हैं, राइट वैल्यू इज इक्वल टू x2, यानी अब मेरा जो इंटरवल होगा यही होगा, अब यहां से लेकर के यहां तक का इंटरवल होगा, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, जो इस तरीके से लिमिट हम लोग लिखते हैं ना, इस तरीके से, तो यहां पर ए हो जाएगा और ये हो जाएगा, राइट हो जाएगा, x2 हो जाएगा, इस तरीके से वैल्यू हम लोग को लिखेंगे, यानी ये वाला रह जाएगा आपका, और इसका वैल्यू क्या होगा हम लोग देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होगा केस 1 में। अब केस 2 में देखिए क्या होता है, इसमें देखिए इफ fx2 लेस देन fx1, अगर fx1 से लेस है तो हम लोगों का ये वैल्यू आपका रिजेक्ट होगा, ये आपका रिजेक्ट होगा। इसका मतलब जो राइट वैल्यू है आपका सेम रह जाएगा और लेफ्ट वैल्यू आपका चेंज करेगा, जो x1 के इक्वल होगा, यानी राइट वैल्यू आर के ही रह जाएगा, पहले वाला ही रह जाएगा, यानी राइट वैल्यू सेम रह जाएगा, और लेफ्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। अब लेफ्ट आपका x1 हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया आपका, ये पार्ट आपका कैंसिल आउट हो गया, तो लेफ्ट का जो वैल्यू हो गया, लेफ्ट वैल्यू x1 हो गया, और राइट वैल्यू क्या हो गया, ये लेफ्ट वैल्यू हो गया और ये राइट वैल्यू हो गया, आपका सेम रह गया। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोग देखेंगे। इस फर्स्ट केसेज में क्या था आपका, fx1 लेस देन fx2 था, तो राइट वैल्यू, ये राइट वैल्यू हो गया था आपका x2 एंड लेफ्ट वैल्यू रिमेन सेम हो गया था। अब हम लोग क्वेश्चन लेंगे तो समझ में आएगा कि किस तरीके करेंगे। स्टेप 4 में हम लोग क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, स्टेप 4 यानी रिपीट।
इसी तरह से रिपीट करेंगे, जब तक आंसर नहीं आता है तब तक हम लोग को रिपीट करते रहेंगे, जब तक नैरो नहीं हो जाता है। नेक्स्ट पेज में हम इसका, ये आप जो थ्योरी बताए हैं ये एल्गोरिथम है, ये एल्गोरिथम आपको याद रखना है और अप्लाई करना है इसको क्वेश्चन में। हम नेक्स्ट पेज में हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, टू डिटरमिन द मैक्सिमम पॉइंट मिनिमम पॉइंट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एंड एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, इसका हम लोग को मिनिमाइजेशन फाइंड आउट करना है। अगर मिनिमाइजेशन की जो बात करते हैं आप, तो मिनिमाइजेशन की जब बात करते हैं तो हम लोग दूसरा मेथड से भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर डिफरेंशिएशन का मेथड से आप यूज करना चाहते हैं, हम थोड़ा सा एक बार बता देंगे कि डिफरेंशिएशन से मेथड से हम लोग किस तरीके से करेंगे, उससे भी हम लोग बता देंगे कि मैक्सिमम मिनिमम कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेकिन इसमें लिखा हुआ है फिबोनाची सर्च मेथड से हम लोग को करना है। इफ द फर्स्ट अनसर्टेनिटी इंटरवल 2 4 दिया हुआ, अगर पहला अनसर्टेनिटी जो इंटरवल है वो 2 4 दिया हुआ है, यानी L इज इक्वल टू 2 और R इज इक्वल टू 4 गिवन है। ये आपका सेमेस्टर 3 में बीटेक IPU दिसंबर 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसीलिए क्वेश्चन सब एक ही तरह से बनेगा, प्रोसेस एक ही रहेगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, इसमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 सपोज कर दिए। इनिशियल इंटरवल दिया हुआ है 2 4 एंड नंबर ऑफ इटरेशंस नहीं गिवन, यहाँ पर गिवन नहीं है, तो आप नंबर ऑफ इटरेशन 3 4 5 6 7 कुछ भी आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं जितना नंबर ऑफ इटरेशन आप ज़्यादा लेंगे उतना इसका कैलकुलेशन बेटर होगा आपका, इसीलिए हम लोग नंबर ऑफ इटरेशन यहाँ पर 7 दिए हैं। तो हियर फिबोनाची नंबर्स हम लोग लिख लिए हैं पहले, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। F01, F11, F22, F33, F4 5, F5 8, F6 13 और F7 इक्वल टू 21। हम लोग एक कैलकुलेशन, एक इटरेशन का कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद इसको टेबुलर फॉर्म में लिख देंगे, तो आपको टेबुलर फॉर्म में करने में आपको समय का बचत होगा। ओके स्टूडेंट्स, और इजी भी होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट इटरेशन में k इज इक्वल टू 1 लेते हैं और n इज इक्वल टू 7 लेते हैं, तो आपका इसका जो वैल्यू आएगा आपका यहाँ पर एफ एन माइनस के अपॉन एफ एन माइनस के प्लस 1, ये आपका रेशियो एक निकालना पड़ेगा। देखिए टेबुलर फॉर्म में हम लोग लिखे हैं कि क्या क्या आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, मैंने क्या क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर टेबुलर फॉर्म पहले दिखा देते हैं कि क्या पहले फाइंड आउट करना है आपको, और उसी तरह से हम दिखाते जाएंगे और लिखते जाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको k इक्वल टू 1, पहला फर्स्ट इटरेशन k इक्वल टू 1, दैट मीन्स फर्स्ट इटरेशन। यहाँ पर एफ एन माइनस के अपॉन एफ एन माइनस के प्लस 1 फाइंड आउट करना पड़ेगा। L और R फर्स्ट इटरेशन में दिया हुआ है आपका 2 और 4 दिया हुआ है, तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं है, इनिशियल में आपको 2 4 दिया हुआ है। फिर आपको x1 फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक पॉइंट, मैंने 2 और 4 के बीच में एक पॉइंट x1 और एक पॉइंट x2 फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो लिखना है आपको। फिर x1 अगर जो फाइंड आउट हो गया तो गिवन जो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है उससे हम लोग fx1 निकाल लेंगे और fx2 निकाल लेंगे, और जिससे हम लोग को यूनिमोडल जो है आपका उसको प्रिंसिपल को यूज करेंगे। अब यहाँ पर आपका लेफ्ट डिलीट होगा, लेफ्ट सेम रहेगा या राइट सेम रहेगा, वही इसमें यहाँ पर लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोग टेबल, तो पहले फर्स्ट ऑफ फाइंड आउट करना है आपको एफ एन माइनस के अपॉन एफ एन माइनस के प्लस 1। एन का वैल्यू आपका 7 दिया हुआ है और के का वैल्यू फर्स्ट में आप 1 लोगे, तो देखो ये आएगा आपका, यहाँ पर लिख रहे हैं हम, क्या आएगा एफ एन माइनस के अपॉन एफ एन माइनस के प्लस 1, ये आ जाएगा F7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई F7 माइनस 1 प्लस 1, यानी दैट मीन्स F6 अपॉन F7, यानी देयरफॉर क्या आ गया आपका F6 अपॉन F7, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, F6 का वैल्यू देखिए क्या है आपका, F6 का वैल्यू आपका 13 और इसका वैल्यू है आपका 21, यानी जो मेरा रेशियो जो आया आपका आ गया 13/21। तो यहाँ पर क्या इस टेबल में अब लिखेंगे 13/21, इस टेबल में हम लोग फुलफिल कर दिए 13/21। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है x1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब x1 का वैल्यू फाइंड आउट करें या x2 का, दोनों का कर सकते हैं, या तो कर सकते हैं एक का फाइंड आउट करें और दूसरा का हम लोग उसी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम लोग पहले x2 का निकालते हैं, तो x2 इक्वल टू होता है, x2 इक्वल टू होता है जो हम एल्गोरिथम बताए उसमें L प्लस
एफ एन माइनस के अपॉन एफ एन माइनस के प्लस 1 इंटू आर माइनस एल, आर माइनस एल जो आपका एल नोट कहलाता है, आपका एल नोट कहलाता है, एल नोट इजकल टू होता है आर माइनस एल। ये करेंगे तो इसका जब वैल्यू आप रखोगे तो एल का वैल्यू है आपका, एल का वैल्यू जो है आपका, एल का वैल्यू है आपका 2 प्लस एफ एन माइनस के, और इसका वैल्यू आपका दिया हुआ है 13/21, फाइंड आउट कर चुके हैं हम लोग, और यहाँ पर आर का वैल्यू है आपका 4 और एल का वैल्यू है आपका 2, और जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसका होगा 3.2381। ये हुआ आपका, किसका वैल्यू आपका हुआ, x2 का वैल्यू हुआ। सिमिलरली अगर x1 का फाइंड आउट करते हैं, इस फॉर्मूला से फाइंड आउट करते हैं, तब क्या हो जाएगा आपका r माइनस एफ एन माइनस के डिवाइडेड बाई एफ एन माइनस के डिवाइडेड बाई एफ एन माइनस के डिवाइडेड बाई एफ एन माइनस के प्लस 1 आर माइनस एल। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे 4 माइनस 13/21 इंटू 2, इसका वैल्यू होगा आपका 2.7619। ये तो आपका x1 और x2 अलग अलग फाइंड आउट कर लिए तब आया आपका। लेकिन अगर आप x2 अगर मालूम है आपको और x1 का वैल्यू फाइंड आउट करें तो अल्टरनेटिव ऐसे भी कर सकते हैं। अल्टरनेटिव में हम लोग क्या जानते हैं, L प्लस आर इज इक्वल टू x1 प्लस x2, ये होता है। अगर x2 फाइंड आउट कर लिए हैं तो x1 का जो वैल्यू आएगा आपका L प्लस आर माइनस x2, तो L कितना है आपका 2, R कितना है आपका 4, आप माइनस कितना करेंगे x2, x2 का वैल्यू कितना है आपका 3.2381। तो इसका भी इसका जो कैलकुलेशन आप करेंगे ना, तो इसका भी कैलकुलेशन आपका यही आएगा 2.7619। तो हम लोग क्या करेंगे, एक का वैल्यू कैलकुलेट करके लिख लेंगे और दूसरा का वैल्यू इसी फॉर्मूला से हम लोग यूज कर लेंगे। अब हम लोग जो इससे अल्टरनेटिव मेथड से वैल्यू x1 निकाल दिए, जब x2 हम लोग को गिवन है तो x2 अगर जो पहले फाइंड आउट करते हैं तो x2 यहाँ पर रख करके x1 फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर x1 फाइंड आउट करते हैं तो x2 का वैल्यू इससे फाइंड आउट किया जाएगा। अब x1 और x2 का वैल्यू जो हम लोग फाइंड आउट किए हैं, जो यहाँ पर टेबल में लिख देते हैं। x1 का वैल्यू फाइंड आउट 2.7619, तो यहाँ पर लिखेंगे 2.7619, यहाँ पर हम लोग फिल करते चले जाएंगे। और x2 का वैल्यू फाइंड आउट हुआ है आपका 3.2381, 3.2381, ये लिखे हम लोग। अब इसका fx1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है और fx2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है और यूनिमोडल प्रिंसिपल को लगाना है हम लोग का। तो यहाँ पर इस पेज में हम लोग नेक्स्ट पेज में इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम लोग। आपका गिवन क्या है, आपका गिवन है fx इक्वल टू गिवन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12। तो आपका fx1 फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका fx1 इज इक्वल टू fx1 का जो वैल्यू है आपका 2.7619, और यहाँ पर जहाँ पर भी x है वहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 2.7619 का होल स्क्वायर -7 इंटू 2.7619 और प्लस 12, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो fx1 का जो वैल्यू आएगा आपका वो आएगा आफ्टर कैलकुलेशन आएगा 0.2948, 0.2948 आएगा, fx1 का वैल्यू आएगा आपका। अब यहाँ पर fx2 का वैल्यू निकालते हैं। अब fx2 का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, fx2
इज इक्वल टू एफ x2 का वैल्यू है 3.2381, यानी x के जगह पर हम लोग क्या पुट कर देंगे 3.2381 का होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3.2381 और प्लस 12, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका कैलकुलेट करने पर माइनस 0.1814 आएगा, यानी यहाँ पर जो fx2 का जो वैल्यू आएगा fx2 का जो वैल्यू आएगा माइनस 0.1814 ये आएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर हम लोग यूनिमोडल यूज यूनिमोडल प्रिंसिपल। नाउ यूज यूनिमोडल प्रिंसिपल। यूनिमोडल प्रिंसिपल हम लोग स्टेप 2 में यानी इटरेशन 2 में जाने के लिए यूज करेंगे इसको। यहां पर क्या देखते हैं, हियर देखिए fx2 का वैल्यू आपका लेस है किससे, fx1 का वैल्यू, तो क्या लिखेंगे fx2 लेस देन fx1 यानी इसका मतलब ऐसे लिखा हुआ है आपका कि चूंकि माइनस 0.1814 लेस देन किसका है, लेस देन है आपका 0.2948 से, तो fx2 लेस देन है fx2 से, तब हम लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉडल से हम लोग का यहाँ पर दिया हुआ है आपका 2 L का वैल्यू, यहाँ पर दिया हुआ है x1, यहाँ पर दिया हुआ है आपका x2 और यहाँ पर दिया हुआ है आपका 4 दिया हुआ है, और x1 का वैल्यू दिया हुआ है 2.7619 और x2 का वैल्यू दिया हुआ है 3.2381 ये दिया हुआ है। तो आपका ये यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर आएगा और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हम लोग रूल जानते हैं कि जैसे ही हम लोग fx2 लेस देन fx1 है, इसका मतलब ये हुआ कि r k प्लस 1 जो r k प्लस 1 होगा इज इक्वल टू r k ही रहेगा, यानी जो आपका राइट इंटरवल है, जो राइट इंटरवल ये 4 है, 4 में कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी सेम रह जाएगा, यानी डेट इज क्या रह जाएगा, डेट इज R2 यानी सेकेंड इंटरवल के लिए, सेकेंड इटरेशन के लिए R2 R के इक्वल R1 के इक्वल होगा, R2 R1 के इक्वल होगा और R1 देयरफॉर R2 क्या हो जाएगा आपका 4, सेम रह जाएगा आपका, और इसका मतलब ये राइट वैल्यू है, सेम रह जाएगा, और आपका L K प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका x1 हो जाएगा, यानी आपका जो L K प्लस 1 आपका L K प्लस 1 यानी इसका मतलब लेफ्ट वैल्यू जो आएगा आपका, लेफ्ट वैल्यू जो आएगा 2.7619 क्यों आ जाएगा, x1 के इक्वल है और x1 आपका ये है तो 2.7619 हो जाएगा, और x2 आपका शिफ्ट कर जाएगा x1 में, एंड फाइंड न्यू x2। यहाँ पर अब हम लोग न्यू x2, अब हम लोग देखिए टेबल से देखते हैं कि कहाँ पर कैसे चेंजिंग होगा आपका। देखिए टेबल से आप देखिए समझिए कि सबसे पहले आपका fx1 है और fx2 है, तो यूनिमोडल में क्या करता है, ये मिनिमम हो गया आपका, ये मिनिमम हो गया, जब ये आपका मिनिमम हो गया किससे, fx1 और fx2 में छोटा है हम लोग का माइनस 0.1814, इसका मतलब जो राइट होगा इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, मैंने सेकेंड इटरेशन k इक्वल टू जब 2 लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा।
और ये जो आपका एल है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखे थे, यहाँ पर समझ में आएगा, एल के प्लस 1 इजकल टू x1, यानी लेफ्ट वैल्यू जो आपका चेंज करके आ जाएगा 2.76। ये जो आपका जो लेफ्ट वैल्यू आएगा, ये जो लेफ्ट वैल्यू आएगा इसमें आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 2.7619। आप एक बार यहाँ पर फिर से एक बार देख लें तो आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, क्योंकि दूसरा स्टेप हम बनाने नहीं जा रहे हैं उसमें। 2 और 4 है तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। तो जो x1 है, देखिए लेफ्ट वैल्यू क्या आ जाएगा? 2.7619, और राइट वैल्यू आपका 4 ही रहेगा। राइट वैल्यू इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। और आपका जो x2 है, x2 का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या होगा आपका। तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर x2 निकालेंगे, यहाँ पर हम लोग x2 निकालेंगे। तो x2 क्या होगा आपका? जब यहाँ पर x2 की जो बात करेंगे, देखिए न्यू x1 का जो वैल्यू आएगा, जो सेकंड टेबल में, सेकंड इटरेशन में जो न्यू x1 का वैल्यू होगा, वो ओल्ड x2 माने x2 शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब x2 शिफ्ट, यहाँ पर लिख देते हैं x2 शिफ्ट ऑन x1, ठीक है। और न्यू x2 का जो वैल्यू आएगा l प्लस आर माइनस x1, जो यहाँ पर न्यू वाला लिखते हैं, ये न्यू x1, यहाँ पर न्यू x1 की जो बात कर रहे हैं, तो ये आएगा। यानी टेबल से आप देखिए, इसमें आप टेबल से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये x1 हो गया, शिफ्ट l में कर गया, ये 4 हो गया। ये x2 जो होगा आपको x1 में शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3 जो x1 का जो वैल्यू आएगा आपका 3.2381 आएगा। और x2 का जो वैल्यू आएगा, आपका यहाँ से जो हम लिख देते हैं, यहाँ पर x2 का वैल्यू आएगा l प्लस आर माइनस x1। यानी इसका जो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करके जो लिखे हैं, इधर जो कैलकुलेट किए थे हम लोग 3.5238 ये आएगा। ओके स्टूडेंट्स, यानी करना क्या है आपका? अगर ये r होता है, अगर आपका fx2 मिनिमम होता है, तो आप सिंपली दिमाग में लगाइए कि जो x1 हो जाएगा l में शिफ्ट हो जाएगा और r आपका सेम रहेगा, और ये जो आपका x2 है जो x1 में शिफ्ट हो जाएगा। और x2 का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? l प्लस आर माइनस x1 से निकालेंगे। अब आपका fx1 का जो वैल्यू आएगा, x1 आपका 3.2381 है, जो इसका वैल्यू है, x2 का वैल्यू है, इसका मतलब ये शिफ्ट हो जाएगा इसमें आपका, यानी माइनस 0.1814। और बाकी जो आपका x2 का जो वैल्यू बचा है, x2 का वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे, आप फंक्शन में पुट कर देंगे, तो देखिए क्या आएगा। जब फंक्शन में हम लोग पुट कर देंगे तो देखिए क्या आएगा। देखिए अब क्या किए हम लोग, जो न्यू x2 आया तो उससे हम लोग fx2 का वैल्यू निकालिए। fx2 का वैल्यू निकला माइनस 0.2494। तो अब हम लोग इस टेबल में फिर लिख देंगे। इस टेबल में, कैलकुलेटर से हम लोग किए हैं। अब इस टेबल में क्या करेंगे हम लोग? इस टेबल में हम लोग fx2 का वैल्यू लिखेंगे। तो fx2 का वैल्यू कितना आया था आपका? माइनस 0.2494। ओके स्टूडेंट्स, एक बार फिर से देख लीजिए स्टेप 1 से, यानी इटरेशन 1 से इटरेशन 2 में हम लोग कैसे आया। सबसे पहले fx1 देखेंगे और fx2 देखेंगे। जो मिनिमम होगा वो आपका प्रिजर्व कर जाएगा। यानी fx2 अगर जो मिनिमम है तो राइट जो लिमिट्स होगा, जो आपका इंटरवल होगा वो सेम रह जाएगा। यानी 4 है तो ये 4 रह जाएगा, और ये x1 का जो वैल्यू शिफ्ट कर जाएगा l में, और x2 का वैल्यू शिफ्ट कर जाएगा x1 में, और यहाँ पर x2 का जो वैल्यू है आपका, fx2 का वैल्यू है, fx1 में शिफ्ट कर जाएगा। और एक ही चीज हम लोगों को बार बार फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो बच गया, क्या बच गया आपका? x2, और x2 हम लोग फाइंड आउट करेंगे l प्लस आर, यानी दिस प्लस दिस
माइनस दिस, ये करेंगे एक ए प्लस ये माइनस ये, तो हम लोग निकल जाएगा आपका, ये निकल जाएगा 3.5238 और ये हो जाएगा आपका fx1 का जो वैल्यू आएगा, fx2 का जो वैल्यू आएगा -0.249। अब यहाँ पर फिर से देखेंगे कि मिनिमम कौन है, तो देखिए मिनिमम ये है, मिनिमम ये है। तो ये जब मिनिमम है आपका, ये फिर मिनिमम आ गया, तो इसका मतलब फिर यहाँ पर आर लिखेंगे, यानी ये जो वैल्यू आपका आएगा फिर से सेम रह जाएगा और ये वैल्यू आपका शिफ्ट कर जाएगा इसमें 3.2381। ओके स्टूडेंट्स, और ये x1 का वैल्यू इसमें शिफ्ट कर जाएगा और fx2 का जो वैल्यू आएगा, fx2 का वैल्यू आएगा इसमें शिफ्ट कर जाएगा, fx1 में शिफ्ट कर जाएगा। देखिए ये x इसमें शिफ्ट कर जाएगा तो क्या आ जाएगा -0.2494। अब हम लोगों का किसका वैल्यू, हम लोग को अब हम लोग का किसका वैल्यू आएगा, ये जो वैल्यू है आपका, ये आपका इसमें शिफ्ट कर जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये इसमें शिफ्ट कर जाएगा आपका, तो 3.5238। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको और इसको ऐड करेंगे और ये माइनस कर देंगे तो आपका ये आएगा, तो ये कितना आएगा आपका, ये आपका आएगा 3.7143। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आएगा और इसका वैल्यू जब हम लोग फंक्शन में रखेंगे तब आपका आएगा -0.2041। अब आपका जो ये जो वैल्यू है आपका, यहाँ पर तो हम लोग क्या रख दिए थे, n = 7 k = 1, यहाँ पर ये वैल्यू आया और k = अगर जो 2 रखते हैं n = 7 तो ये 5 आएगा और 5 का जो वैल्यू हो जाएगा आपका 8/13 हो जाएगा और यहाँ पर सिमिलरली a आ जाएगा आपका 5/8 आ जाएगा। आप वैल्यू रख के चेक कर लेंगे कि n = 7, k = 1 फर्स्ट के लिए, सेकेंड के लिए k = 2 और थर्ड के लिए k = 3, तो 5/8 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये टेबल आपको समझ में आ गया होगा। करना क्या है, अगर ये आपका मिनिमम है तो अब यहाँ पर देखेंगे कि मिनिमम क्या है, मिनिमम आपका ये है, मिनिमम ये है, तो मिनिमम ये है, इसका मतलब क्या है, fx1 लेस देन fx2, fx1 इज लेस देन fx2, तो इसका मतलब लेफ्ट वाला जो लिमिट है जो सेम रहेगा, लेफ्ट वाला में कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो लेफ्ट वाला में क्या लिखेंगे हम लोग 2 3, लेफ्ट वाला में क्या लिखेंगे, अब यहां पर देखिए, यहां पर fx1 लेस है, जब fx1 लेस होगा, जब fx1 लेस होगा तो लेफ्ट वाला जो यहाँ पर l लिखाएगा, लेफ्ट वाला सेम रह जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3.2381। ओके स्टूडेंट्स, 3.2381 और उसके बाद क्या शिफ्ट करेगा आपका, उसके बाद हम लोग को इसकी जो बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा आपका x2 आ जाएगा आपका। अब क्या होगा आपका, देखिए पहले आ रहा था x1, अब आ जाएगा आपका x2, तो x2 तो ये है आपका, तो ये आ जाएगा आपका इसमें, तो क्या कहलाएगा 3.7143। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो x1 है आपका x2 में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा आपका 3.5238। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो fx1 है किसमें शिफ्ट हो जाएगा, इसमें शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका -0.2494 और जो x1 का जो वैल्यू निकलेगा तो इससे निकलेगा x1 = L + R - x2 और इसका जो वैल्यू आएगा आपका 3.4286 और इससे जब फंक्शन का वैल्यू आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका, फंक्शन का वैल्यू जब आएगा इसका तो आ जाएगा 0. यानी -0.2449। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आएगा। अब हम नेक्स्ट जो टेबल है सब
हम फिलअप कर देते हैं, आप अपने से इसको देख लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हम बाकी टेबल को मैं फुलफिल कर दिया हूँ, क्योंकि ये लंबा होगा, कहीं पर आप देख लेंगे, थोड़ा सा अगर कहीं पर कैलकुलेशन एरर है तो आप अपना ध्यान से देखेंगे, लेकिन मेथड यही है। एक दो स्टेप के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मेथड क्या है आपका। एक स्टेप का मेथड मैं यहाँ पर लिखा हूँ, बाकी स्टेप का मेथड मैं नहीं लिखा हूँ, ओरली में समझाया हूँ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो 6 इटरेशन में है, यहाँ पर इसका जो वैल्यू है f(x1) का वैल्यू है और f(x2) का जो वैल्यू है, दोनों कोइंसाइड, ये एरो है दिया हुआ -0.2494 और -0.2494 कोइंसाइड कर गया। इसका मतलब हम लोग लेफ्ट राइट की बात नहीं करेंगे, सीधे L का वैल्यू 3.4286 नोट डाउन करेंगे और R का वैल्यू 3.6191, मैंने ये और ये वाला पार्ट और ये वाला जो वैल्यू है दोनों डाउनलोड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं, सिंस इन 6th इटरेशन f(x1) इक्वल टू f(x2) इक्वल टू -0.2494 दैट इज कॉन्सिडेंट, यानी हम लोगों का जो इंटरवल हो गया बहुत नैरो हो गया, यहीं पर नैरो हो गया, मैंने दैट इज कॉन्सिडेंट, यानी जो मैक्सिमाइजेशन का जो वैल्यू, मिनिमाइजेशन का जो वैल्यू f(x1) और f(x2) है सेम हो गया, तो हम लोग लिखेंगे दैट इज कॉन्स्टेंट। देन 7th इटरेशन L इज इक्वल टू 3.4286, यही नोट डाउन हो जाएगा और R इज इक्वल टू 3.6191 होगा। तो फाइनल इंटरवल जो होगा x मिनिमम बिलोंग्स किस में करेगा, 3.42, 3.4286 और 3.6191, इसी में बिलोंग्स करेगा। ये इसका मतलब ये दोनों को बीच में होगा। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग x स्टार निकाल लेते हैं, यानी दोनों का मीन निकाल लेते हैं। मीन निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, यानी बीच का मिडिल का पार्ट निकालते हैं, तो हो जाएगा 3.5239, यानी इसका मतलब मिनिमम f(x स्टार) इज इक्वल टू f 3.5239 और इसका वैल्यू जो आएगा आपका -0.2494 आएगा। बट एग्जैक्ट जो वैल्यू आता है, हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस से बनाते हैं, मैक्सिमम मिनिमम का वैल्यू आता है f 3.5, यानी x का जो वैल्यू आएगा, जो मिनिमम जिस पर होगा वो आएगा 3.5। हम आपको ये निकाल के बताते हैं और इसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा -0.25 आएगा। यहाँ पर देखिए हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं कि मैंने किस तरीके से हम लोग इसका एग्जैक्ट वैल्यू होगा, और एग्जैक्ट वैल्यू से थोड़ा सा हम लोग को डिफर है। कितना डिफर है, 0.0239 का एरर है आपका, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस से आएगा। f(x) आपका दिया हुआ है, आपको याद होगा डिफरेंशियल कैलकुलस का, x² - 7x प्लस 12 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव्स निकालते हैं, f' निकालते हैं, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 2x - 7 आएगा। फॉर एक्सट्रीमा क्या करते हैं, फॉर मिनिमम वैल्यू क्या करते हैं हम लोग, मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करते हैं, f' इज इक्वल टू हम लोग 0 करते हैं। तब 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x - 7 इक्वल टू 0 होगा। तो देयरफॉर x का जो वैल्यू आएगा आपका 3.5, और ये 3.5 कहाँ पर रखेंगे हम लोग, इसका डबल डेरिवेटिव्स में। डबल डेरिवेटिव्स क्या हो जाएगा इसका, देखिए हो जाएगा, इसको फिर से एक बार कर देंगे तो 2 आएगा, जो कि पॉजिटिव होता है। अगर पॉजिटिव होता है, अगर ये f" पॉजिटिव होता है, देयरफॉर f(x) इज मिनिमम। ये हम लोग कैलकुलस से जानते हैं, मिनिमम। देयरफॉर क्या हो जाएगा, मिनिमम f(x) एट मिनिमम f(x) इज इक्वल टू हो जाएगा f 3.5, और f 3.5 का जो वैल्यू आएगा आपका 3.5 का स्क्वायर -7 इंटू 3.5 प्लस 12, और इसका वैल्यू जो आता है आपका -0.25। इसका मतलब मिनिमम f(x) जो आएगा वो आएगा -0.25
एट x इज इक्वल टू 3.5। लेकिन हम लोगों का जो आया है एफ x इज इक्वल टू 3.5 नहीं आया है, बल्कि आया है x इज इक्वल टू 3.5239, यानी हम लोग का जो एग्जैक्ट वैल्यू आया है 3.5239 आया। तो मिनिमम x स्टार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब अगर 8 की बात करते हैं, 8 लिखिए, x स्टार फिर से लिख दीजिए एक बार, 3.5239 इस पर आएगा। इसी तरह से आपका सोल्व होता है क्या, फिबोनाची मेथड्स। आप अच्छे तरह से, अब अगला क्लास में हम लोग एक और क्वेश्चन लेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि फिबोनाची मेथड्स किस तरीके से किया जाता है। आप कहीं पर कैलकुलेशन में एरर होगा तो आप देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलें।